पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि रामनवमी में हुई हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना बीजेपी की पूर्व नियोजित थी। ममता बनर्जी ने बंगाल में दंगों की साजिश रचने की बात कही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि आपको रामनवमी के जुलूस में तलवारें लेकर जाने को किसने कहा था? आपने रामनवमी के एक दिन पहले ही डीआईजी को इसलिए हटा दिया ताकि आप हिंसा करा सकें। उन्होंने रायगंज में कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भाषण देने बंगाल आए थे। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ वह पहले अपना राज्य संभालें। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की हमारी लक्ष्मी भंडार योजना को रोकने की धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हम ईद मनाते हैं, हम अफ्तार में हिस्सा लेते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। हमने बचपन से यही सीखा है। सीएम ममता बनर्जी के इस बयान का पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ममता झूठ बोलती हैं। ममता के साथ जनता नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी लोगों को भड़का रही हैं। हमने उनके भाषण सुने हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में ही यह सब क्यों होता है। मुर्शिदाबाद की इस घटना को ममता बनर्जी द्वारा पूर्व नियोजित बताए जाने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि यह हमला दरअसल टीएमसी के दफ्तर से हुआ। ममता राम के नाम पर लोगों को उकसाना चाहती हैं। उनकी यह तुष्टीकरण की योजना थी। रामनवमी की रैली पर हुए हमलों को एनआईए से जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने कहा कि मुसलमान दंगा कराना नहीं चाहते, वो मोदी के साथ मिलकर विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने बाहर से कुछ भाड़े के लोगों को बुलाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने हिंसा कर दी थी। 17 अप्रैल को जब यह जुलूस मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके से गुजरा तो कुछ शरारती तत्वों के लोगों ने अपनी छतों से जुलूस पर पथराव कर दिया। इससे बवाल हो गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि भीड़ तितर बितर हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया तथा पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इस दौरान 7-8 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान एक धमाका भी हुआ था जिसमें एक महिला घायल हो गई थी।